जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीते 5 साल के भीतर महाराष्ट्र में कई ऐसे मौके आए हैं जब सियासी लड़ाइयां अदालत के कमरों में लड़ी गई हैं, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट। आपको याद होगा कि 2019 में चुनाव नतीजे आने के बाद जब सरकार बनाने की कवायद चल रही थी, तो उसी दौरान एक सुबह अचानक देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते नजर आते हैं टीवी पर मुख्यमंत्री पद की, और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तब ये पहली बार था जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि देवेंद्र फडणवीस जो है 3 दिनों के भीतर अपना बहुमत साबित करके बताएं। 26 नवंबर 2019 की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन तब तक में हुआ ये कि अजीत पवार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि शरद पवार की चेतावनी के बाद जो 10-12 विधायक उनके साथ गए थे बगावत करके, वो एक एक करके वापस आ गए। तो फडणवीस सरकार 3 दिनों के भीतर ही गिर गई। फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आगे सरकार नहीं चला सके। तो ये पहला मामला था जहां सियासी लड़ाई अदालत में गई। इसके बाद आ जाइए साल 2022 में। जून के महीने में एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर दी और कई सारे विधायकों को साथ लेकर बीजेपी से मिल गए। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और एक महायुति बन गई और उस गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आ गई। लेकिन इस तरह से जो बगावत की गई उसको भी सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की ओर से चैलेंज किया गया। और उसके बाद हुआ यह था कि जब अदालत में मामला चल ही रहा था, तो उसी दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी ने उनको यह कहा था, जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के तब, कि आप बहुमत साबित करके बताइए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने खत लिखकर कहा था कि हमारे साथी विधायक हैं और असली शिवसेना हम ही हैं। तो ऐसे में गवर्नर के तौर पर कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को विधानसभा में बहुमत पेश करने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर आगे चलकर चुनाव आयोग के सामने दोनों ही गुट गए, शिंदे गुट और ठाकरे गुट, की असली शिवसेना हम ही है। कई महीनों तक उसमें सुनवाई चली और फिर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया कि असली शिवसेना तो जो है एकनाथ शिंदे वाली है। पार्टी का आधिकारिक नाम भी दे दिया और चुनाव चिन्ह जो धनुष बाण था वो भी दे दिया गया। तो जिन बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, वही ठाकरे परिवार शिवसेना से बाहर हो गया। इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर पुख्ता सुनवाई होनी अभी बाकी है। इसी तरह से 2023 में, जुलाई 2023 में एनसीपी में भी बगावत हो गई। एनसीपी में बगावत होने के साथ ही मामला चुनाव आयोग में भी गया, जहां पर दोनों गुट, शरद पवार और जो बागी नेता अजीत पवार थे, दोनों ने अपने आप को असली एनसीपी होने का दावा किया कि हमारे पास ही असली एनसीपी है। इस मामले में भी चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, जिस तरह से शिवसेना के मामले में बागी गुट को ही असली पार्टी ठहराया गया था, इस मामले में भी वही हुआ। एनसीपी का जो बागी गुट था अजीत पवार का, उसको असली पार्टी माना गया, आधिकारिक नाम दिया गया, और जो पार्टी का चुनाव चिन्ह था घड़ी, वो भी अजीत पवार को ही मिल गया। तो अब शरद पवार गुट की ओर से भी इस फैसले को चुनौती दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा मामला स्पीकर से जुड़ा हुआ भी है। जब 2022 में शिवसेना में बगावत हुई, तो उसके बाद ठाकरे गुट ने एक बैठक बुलाई थी बगावत के होते ही, और उसके लिए व्हिप जारी किया था। लेकिन उस व्हिप में जो शुरुआती तौर पर 16 विधायक गए थे एकनाथ शिंदे के साथ, वो विधायक हाजिर नहीं हुए, एकनाथ शिंदे समेत। तो फिर उद्धव ठाकरे ने स्पीकर से दरखास्त की, उनके गुट ने, कि इन लोगों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जब
कुछ दिनों बाद स्पीकर का चुनाव हुआ, तब भी व्हिप जारी की गई थी शिंदे गुट के व्हिप की ओर से, भरत गोगावले की ओर से, और उसमें स्पीकर के लिए वोट डालने को कहा गया था जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, राहुल नार्वेकर। तो जब ठाकरे गुट के लोगों ने ऐसा नहीं किया तो फिर शिंदे गुट की ओर से भी कहा गया कि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है और इनको भी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए, इनको भी अयोग्य घोषित किया जाए। तो ये दोनों गुटों की याचिकाएं स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास थी और दोनों ही गुट ये भी दावा कर रहे थे कि विधानसभा के पटल पर तो हम ही असली शिवसेना है। तो उस पर काफी दिनों तक सुनवाई रफ्तार नहीं पकड़ रही थी। फिर ठाकरे गुट ने वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि आप स्पीकर को बोलिए कि इस तरह से ढुलमुल तरीके से मामला आगे बढ़ा रहे हैं, सुनवाई आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार मिली स्पीकर को और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक आप अपना फैसला सुना देंगे। तो इसके बाद हुआ ये कि स्पीकर ने समय मांगा, सुनवाई होनी तो शुरू हो गई, लेकिन स्पीकर राहुल नार्वेकर ने समय मांग लिया कि हमें कुछ वक्त दीजिए, क्योंकि दोनों ही पक्षों की जिरह हमने सुनी है और इतना सारा कागज जमा हो गया है तो उसको पढ़कर फैसला सुनाने में वक्त लगेगा। फिर 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई थी और 10 जनवरी को फिर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया और उस फैसले में सदन में बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना घोषित कर दिया। लेकिन उनके इस फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने फिर से चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और जिसकी सुनवाई हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई। और उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के उस फैसले पर काफी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि आपने जो फैसला सुनाया है, हमारी ओर से जो फैसला सुनाया गया था मई 11, 2023 में, जिसमें कि हमने ये कहा था कि भरत गोगावले को जो व्हिप बनाया गया शिंदे गुट की ओर से वो इलीगल है, और साथ में कोश्यारी ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा था वो भी गलत था। तो आपने फिर किस आधार पर इस तरह का फैसला सुना दिया? आप कहते हैं कि सदन में मेजॉरिटी आपको दिखी शिंदे गुट की, इसके लिए आपने फैसला सुना दिया, तो क्या ये हमारे उस फैसले के विपरीत नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिया है कि आपके सामने जो सुनवाई हुई वो तमाम कागजात हमें पेश कीजिए, और 1 अप्रैल तक ये कागजात पेश किए जाने हैं और उसके बाद में सुनवाई होगी अप्रैल के पहले हफ्ते में ही। लेकिन कुल मिलाकर जो भी सुनवाई होगी, इसका आउटकम जो भी होगा, तब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका होगा। और अगर मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में भी फैसला आता है, तब भी वो लोकसभा चुनाव में तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा नहीं। हाँ, इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें वो फायदा उठा सकते हैं अगर फैसला उनके पक्ष में आया तो। जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।